हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया है, उसमें भी हमने 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रेलवे मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। इनमें से राष्ट्रपति जो है हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए विधायी अधिकार, ऑप्शन बी प्रशासनिक अधिकार, ऑप्शन सी न्यायिक अधिकार, ऑप्शन डी वैयक्तिक अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विधायी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन डी राज्यों की विधान परिषदें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन की भाग हैं परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी सांसद चुने जाने की योग्यता हो, ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, ये आवश्यक है। बाकी पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन बी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, ऑप्शन सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन डी वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी संसद सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। ऑप्शन डी, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति जब अपनी उसको सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, वाराहगिरी वेंकटगिरी। ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के इन राष्ट्रपतियों में से ज्ञानी जैल सिंह कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 अवधि के लिए 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ऑप्शन बी, संघीय संसद। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है। संघीय संसद अनुच्छेद 102 के आधार पर संसद लाभ के पद का निर्धारण करता है, जो संसद के साधारण बहुमत से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। ऑप्शन बी, 2 महीनों के भीतर। ऑप्शन सी, 4 महीनों के भीतर। ऑप्शन डी, 6 महीनों के भीतर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? ऑप्शन ए, आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन बी, राज्य आपात स्थिति। ऑप्शन सी, बाह्य आपात स्थिति। ऑप्शन डी, वित्तीय आपात स्थिति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंतरिक आपात स्थिति। भारत में आंतरिक आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के न चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? ऑप्शन ए, आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन बी, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति। ऑप्शन सी, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति। ऑप्शन डी, वित्तीय आपात स्थिति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वित्तीय आपात स्थिति। इनमें से वित्तीय आपात स्थिति जो है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन ए, राज्यपाल को। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री को। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ऑप्शन सी, लोकसभा के अनुमोदन पर।
ऑप्शन डी राज्यसभा के अनुमोदन पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी KR नारायण, ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य की हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भाग 3 कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है, जिसमें भी हमने 20-20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।